सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूं। एक जिज्ञासा आई है, क्या यह पता चल सकता है कि कौन जीवात्मा कितना विकसित है? हाँ, पता चल सकता है, क्योंकि कोई भी चीज किसी भी अवस्था में है तो उसके लक्षण तो होते ही है। अगर आप रोगी हैं तो उसके लक्षण हैं, अगर आप स्वस्थ हैं तो उसके भी लक्षण हैं। तो यदि आप अविकसित हैं तो उसके भी लक्षण हैं, विकसित हैं तो उसके भी लक्षण हैं। अब यहाँ पर विकसित शब्द का प्रयोग है तो किस अर्थ में विकसित है? धर्म के अर्थ में, काम के अर्थ में, अर्थ के संबंध में, मोक्ष के संबंध में, किस अर्थ में विकसित कहा गया है? तो विकसित होने का पता तो चल सकता है। अपना तो आप पता लगा ही सकते हैं, दूसरे का छोड़ें। आप खुद अपना ध्यान करके खुद देखें। आप देखिए, आप कुछ दिन ही डायरी बना के देखिए। 7 दिन डायरी बना लीजिए अपनी। मात्र 7 दिन में आपको पता चल जाएगा कि आप कितने विकसित हैं, कितने अविकसित हैं। जितने झूठ आप बोल रहे हैं आप लिखते जाइए डायरी में। जितना अन्याय कर रहे हैं उसको लिखते जाइए डायरी में। जहां गलत हैं उसको लिखते जाइए। खाली गलतियां लिखते जाइए। अपने धोखेबाजियों को लिखते जाइए। जितने जितने समय तक आपने किया है, जहाँ छिपाया है, वो सब लिखते जाइए। अन्याय अत्याचार की जो है दास्तान लिखते जाइए। मात्र 7 दिन में ही आप समझ जाएंगे। बहुत बुद्धिमान होंगे तो आप एक घंटे में ही समझ जाएंगे कि आप कितना विकसित हैं। बहुत विश्लेषण अगर कर सकते हैं आप, तो आप अपना खुद ही अपना देख लीजिए कि आप कितने हैं। अपने से ही ज़्यादा मतलब रखना चाहिए। स्वयं देखिए कि आप कहाँ हैं, किस तल पर हैं। टटोलिए अपने को। 1 घंटा भी काफ़ी है। अपने काले चिट्ठे खोलिए अपने लिए। आप समझ जाएंगे आप कितने विकसित हैं। तो इसको पता लगाना कोई बहुत भारी बात नहीं है, बहुत आसान बात है अपने लिए। और दूसरे के घर में झांकना, दूसरे के जीवन में झांक करके पता लगाना दूसरा कितना है, तो ये सब जो है अपने से भागने से मतलब है। फिर स्वयं से भागना आया कि हम स्वयं से कैसे भाग रहे हैं। यानी हम अपना जो है विकास नहीं चाह रहे हैं। दूसरे की निंदा से अपना जीवन सोच रहे हैं कि ऊंचा बना लें, तो ऐसा नहीं होता है। और लक्षण तो सभी में होते हैं। तो उसके शब्द जो है लक्षण होते हैं, उसके विचार लक्षण होते हैं, उसके भाव लक्षण होते हैं, उसके खान पान लक्षण होते हैं। खान पान देकर बताया लगा सकता है ना कि ये असुर है कि क्या है। मांसाहार कर रहा है, शाकाहार कर रहा है, पता लगा सकता है। कौन कितने गालियों का प्रयोग कर रहा है, उससे पता लगा सकता है कि इसकी भाषा कितनी रूड है या कितने सिविलाइज्ड सेंस में वो बोलता है, उससे पता लगा सकता है। उसका व्यवहार कितना रिफाइंड है, विपरीत परिस्थितियों में कैसा व्यवहार करता है, अपने अड़ोसियों पड़ोसियों, अपने नौकरों से कैसा व्यवहार करता है, गरीब लोगों से कैसा व्यवहार करता है, पद दलितों से कैसा व्यवहार करता है, बच्चों से कैसा व्यवहार करता है, वृद्धों से कैसा व्यवहार करता है, उससे तो पता लग ही जाता है। जिसके व्यवहार अच्छे होंगे, सुकोमल व्यवहार होंगे, जिसमें कल्याणकारी बातें होंगी, जिसमें जो उसके लिए दान करता होगा, सेवा शुश्रूषा करता होगा, की चिंता करता होगा, उसके विषय में बोलता होगा, सोचता होगा, तो माना जाएगा ना कि वो इतना विकसित है। और जो दिखावे में है, पैसा बटोरने में लगा हुआ है, एक दूसरे की चुगली निंदा, ये सब इसमें लगा हुआ है, भयभीत रहता है, सत्य से
दूर रहता है, अंधविश्वासों में लीन रहता है, तो ऐसे लगाया जाता है कि सब जो है अविकसित अभी है। तो इसका पता लगाना बहुत सिंपल है, ये कठिन चीज़ नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपना और दूसरे का भी पता लगा सकता है, उनके व्यवहारों से, उनके भावों से, उनके विचारों से, उनकी भाषा से, क्रियाकलाप से आपको स्पष्ट पता चल जाएगा। सबसे सिंपल तो मुझे लगता है यही है, पता लगाना। ये कौन सी बड़ी बात है, बहुत सिंपल है। और इस परिलक्षण जो है उसके चेहरे से, उसकी वेशभूषा, हर चीज से पता लग जाएगा। शुद्ध पवित्र आदमी की जिंदगी, उनकी जीवन शैली, आचार विचार, खान पान, रहन सहन, वो सब उच्च स्तर के होंगे। निम्न स्तर के लोगों का तो निम्न स्तर का ही रहेगा। हर चीज में जो है उसका जो है कुत्सित विचार, भाव, प्रभाव सब दिखता है। तो पता लगाया जा सकता है कि अभी किस स्तर पर उसका विकास हुआ है। हाँ, अगर आपको लगता है कि जो है आप बहुत खराब स्थिति में हैं, तो फिर भी आदमी सिर्फ अपना अध्ययन कर ले ना, तो उतने ही से उसका विकास हुए। ये सबसे बड़ा विकास तो का लक्षण तो पहले ही है कि हम अपना आत्मावलोकन करें। जब हम अपना आत्मावलोकन करेंगे तो हमारी विकास यात्रा बहुत तीव्र गति से यहाँ से शुरू हो जाएगी। क्योंकि जब हम अपनी गलती देखेंगे तो ही हम मानेंगे, समझेंगे और दूर करने का प्रयास करेंगे। और जब देखेंगे ही नहीं तो फिर तो दूर करने का कोई मतलब ही नहीं रहता है। फिर तो हर व्यक्ति अपने को अच्छा ही समझता है, कोई नहीं कहता मैं बुरा। ये उसका अहंकार होता है। अब देखें खुद और तब देखें कि आपने क्या क्या है और कैसे कैसे आप दूर कर सकते हैं, आपने क्या क्या किए हैं। तो हर व्यक्ति को अपना खुद देखना चाहिए और इससे आपको अपने विकास का पता चल जाएगा। और लक्षण तो हर चीज में आते हैं, एनर्जी लेवल से भी होता है, सबकी आभा अलग होती है, सबका ओज तेज अलग होता है। तो जिन्होंने आभा का अध्ययन किया है वे दूसरे का ऐसे भी बिना कुछ सोचे समझे कर लेंगे। जिन्होंने जो सामुद्रिक शास्त्र पढ़े हैं, अच्छा से जानते हैं, वे किसी के चेहरे को, आंख को, नाक को देख के भी पता लगा लेंगे बिना उसके कर्म को देखे ही। क्योंकि वो कर्म को उसको अलग रूप में देख रहे हैं, कर्म को ही देख रहे हैं लेकिन अलग रूप में। तो कर्म है, भाव है, सब वो दिख जाते हैं। आपका शरीर रिफ्लेक्ट करता है, आपके मन, आपकी वाणी, आपके खान पान, रहन सहन, हर चीज रिफ्लेक्ट कर रहा है। आपकी ऊर्जा उसको रिफ्लेक्ट कर रही है। तो जो जितना खुद ही उच्च स्तर का होगा वो उतना पता लगा लेता है। आत्मावलोकन कीजिए, आप भी अपना पता लगा लेंगे। हरि ओम।